राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक बधाई। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, जिसमें निर्जला एकादशी सबसे उत्तम होता है। पूरे 24 एकादशी का फल हमें केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो निर्जला एकादशी पे कौन कौन सी सामग्री लगती है, आइए हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सामग्री तो अपनी सुविधा के अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने वही सामग्री दिखाई है जो आपको पूजा में अत्यंत आवश्यक है। इससे ज़्यादा दान के लिए आप कोई भी सामान ले सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। तो देखिए, जब हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं, तो भगवान नारायण की पूजा के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें सबसे पहले पीले रंग की सामग्री होती है। तो पीले रंग का वस्त्र आप चौकी पर बिछाने के लिए लिए या फिर भगवान नारायण के लिए लेते हैं तो भी पीले रंग का वस्त्र लीजिए। तो पीले रंग का वस्त्र आप जरूर लीजिए। आप स्वयं भी पीले रंग का वस्त्र पहनिए। इसके बाद हमारे पास जो भी स्वरूप है, भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप है आप ले सकते हैं। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ हमें गणेश जी की प्रतिमा चाहिए, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। तो आप गणेश जी की पूजा ज़रूर कीजिए। यदि आप घर के मंदिर में कर रहे हैं, फिर आपको अलग से गणेश जी की प्रतिमा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हमें एक कलश लेना है। तो आप छोटा या बड़ा कलश या घड़ा अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो आप एक मिट्टी का घड़ा ज़रूर लीजिए या फिर एक कलश लीजिए, जिसमें आप मतलब जल भरकर दान कर सकते हैं, क्योंकि जेठ के महीने में जल का दान बहुत ही उत्तम होता है। हर जीव को जल का आवश्यकता ज़रूर होती है। भी किसी भी योनि में हमें जल की कमी ना हो, इसके लिए आपको जल का दान करना चाहिए। तो इस दिन मीठे जल का दान होता है। इसके साथ ही हमें फूल लेने हैं। तो फूल आप कोई भी ले सकते हैं। गणेश जी के लिए लाल फूल ले लीजिए। गेंदे का फूल तो आपको हमेशा ही मिलेगा, तो आप ले सकते हैं। नारायण के लिए पीले फूल ही लिए जाते हैं। इसके साथ साथ ही इस दिन कच्चे आम का भोग लगाया जाता है। तो यदि आपको कच्चा आम ना मिले तो आप पका हुआ ले सकते हैं। कच्चा आम मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। साथ में हमें कुछ भी मीठे में भोग लगाना है। अन्न का भोग इस दिन नहीं लगाया जाता है, तो आप मिठाई ले सकते हैं। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं। साथ ही आपको इस दिन चीनी का दान करना होता है। चीनी यानी मीठे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप जल में डालकर भी चीनी का दान कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से चीनी का दान कर सकते हैं। साथ में हमें कुछ भी पूजा की सामग्री लेनी है, तो जो भी बहुत ही ज़रूरी है, मैंने आपको यहाँ पर वही पूजा की सामग्री दिखाई है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक दीपक लेना है। हमें शुद्ध देसी घी का दीपक लीजिए, क्योंकि एकादशी पर देसी घी का ही दीपक जलाना चाहिए। ना मिले तो आप तिल के तेल का ले सकते हैं, सरसों के तेल का ना लें। साथ ही हमें वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए कलावा चाहिए होगा, जिसे हम मौली कहते हैं। इसे ले लें। यदि आप वस्त्र नहीं रखे हैं तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। यदि जनेऊ भी नहीं है तो भी आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर 2 जनेऊ लेंगे, एक विष्णु भगवान के लिए, एक गणेश जी के लिए। यदि आपके पास ना हो तो आप कलावा जो है उसे 7 बार लपेट कर जनेऊ स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम माचिस लेंगे दीपक जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए। साथ ही हमें तिल लेना है। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो तिलक के ऊपर समर्पित करने के लिए हमें तिल लेना है। हाँ, कथा सुनने के लिए भी हमें तिल ही लेना होता है हाथ में। साथ ही हम एक धूप ले लेंगे। तो जो भी धूप आप यूज़ करते हो ले लीजिएगा। इस दिन हमें तुलसी की मंजरी नारायण को समर्पित करनी होती है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। उस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। साथ में हमें हल्दी लेनी है, या फिर आप अष्टगंध ले सकते हैं तिलक करने के लिए। नारायण को तो विशेषकर हल्दी का ही तिलक लगाया जाता है, लेकिन आप अष्टगंध, चंदन कुछ भी ले सकते हैं जो भी पीले रंग का हो। पीले रंग का विशेष महत्व है, तो इस दिन आप पीले रंग का ही लीजिए, अष्टगंध या चंदन। फिर हम दक्षिणा ले लेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिए। जितनी आपकी सुविधा हो आप उतनी दक्षिणा रख सकते हैं। इसके बाद हमें जो भी चीज़ समर्पित करनी है वो है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माँ का भी उपवास होता है, उनका भी व्रत होता है, तो उस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ लीजिए। साथ ही इस दिन पंखे का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। जेठ का महीना बहुत ही गर्मियों भरा होता है, तो पंखे का दान बहुत ही शुभ होता है। तो आप इस दिन हो सके तो एक पंखा भी दान करें। कलश के साथ साथ, जल के साथ साथ आपको एक पंखा भी दान करना चाहिए। तो आप एक पंखा भी दान कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी पर बहुत ही अच्छा होता है पंखे का दान करना। तो इस तरह से आपको निर्जला एकादशी पर इन सभी चीज़ों का दान करना है, और पूजा में यही सारी सामग्री लगती है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सकते हैं। छाता हुआ, चप्पल, जूते वगैरह जो भी हो, जिससे गर्मियों से बचा जाए, वैसी चीज़ें दान की जाती हैं गरीबों को। वैसी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। मीठा जल दान करना चाहिए तो आप मीठा जल दान कर सकते हैं। घड़े में आप चीनी डालेंगे तो घड़ा ख़राब हो जाएगा, इसलिए चीनी और जल अलग से आप दान कर दीजिए। तो इस तरह से आपको दान करना होता है।
दान अपने सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो दान करने के बाद जल पी सकते हैं, और यदि आप प्रेग्नेंट वगैरह हैं तो आप भोग प्रसाद भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको निर्जला एकादशी पर इन सभी चीज़ों का दान करना है। पूजा में जो जो सामग्री लगेगी मैंने आपको वही बताया है, और बहुत ही कम सामग्री के साथ मैं पूजा करने के लिए बताती हूँ। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय